चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी है। मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दाम की मुखालिफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है। रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के दरमियान जामी स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका इलामी और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए गए। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का कहना है कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। ख़ित्ते में अमन के लिए इलाक़ाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग में अपनी चीनी हम मनसब से मुस्तक़िल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान के दौरे पर रवाना। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास महदूद वक्त है। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप का ईरान से मुताल्लिक़ मुस्बत पेशरफ्त होने का भी दावा। वाशिंगटन DC में खिताब में कहा कि ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू हुई तो ये खित्ते से बाहर तक फैलेगी। ईरानी पासदार ने इनक़िलाब में खबरदार कर दिया। कहा, पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की नई इलाक़ाई और गैर इलाक़ाई सलाहियतें फ़ाल हो जाएंगी। अपनी ताकत सोशल मीडिया पर सिर्फ खोखले बयानात में नहीं बल्कि मैदान जंग में दिखाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से चौंका देने वाला रद्द अमल दिया जाएगा। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक़ में 50 जबकि मुखालिफत में 47 वोट आए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद का कानून बनने के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों से मंजूरी दरकार होगी। मंजूरी की सूरत में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिलहट टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 358 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद, सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि तब्दीली से ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है कि क्रिकेट में बेहतरी किस तरह की जाए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कप्तानी ली थी। कुछ चीज़ें हैं जिन पर क्रिकेट बोर्ड से बात करने की ज़रूरत है। शान मसूद ने कहा कि कप्तान का फैसला हमेशा से क्रिकेट बोर्ड का होता है। शिकस्त पर वो मायूस हैं, लेकिन शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को करार नहीं देंगे। फैसले जज्बात में नहीं किए जा सकते। क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ओहदा भी हो।
टेस्ट कप्तान शान मसूद के मुस्ताफी होने का इम्कान। जराये का कहना है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त से दिल बर्दाश्ता हैं। उन्हें बतौर कप्तान शदीद तनकीद का निशाना है बनना पड़ा। शान मसूद दिसंबर 2023 में टेस्ट कप्तान बने। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैचेस खेले, 4 जीते, 12 में शिकस्त हुई। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7वें से 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेश की 29 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की पहली और न्यूजीलैंड की दूसरी पोजीशन बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट की मुलाकात। MD बैतुल माल ने वज़ीर-ए-आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायजा पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक और नादार अफराद को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर माइकल जबारोव से मुलाकात। पंजाब में आज़रबाईजान के सरमायाकारों के लिए मौक़िफ़ पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती मुआहिदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़िफ़ को मुनज़्ज़म करेगा। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के वकालतनामों पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दस्तखत करा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा कि बानी और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर सज़ा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज़ करें। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज़ न किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी बीवी सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में है, इंसाफ फराहम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की SOP के मुताबिक मुलाकातें कराने की दरख्वास्त। कहा मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। एक सवाल पर कहा हुकूमत से ताहाल राब्ते शुरू नहीं हुए, बातचीत शुरू नहीं हुई। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर भी आँख की बीमारी में मुब्तला। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने सलमान सफदर की तरफ से दरख्वास्त पेश कर दी। सलमान अकरम राजा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों को सुनने से इनकार के खिलाफ अपील के लिए मोहलत की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराई गई मुलाकात 35 से 40 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कल अदम करार। मुलजिमा को 17 मई तक जिस्मानी रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। सेशन अदालत जनूबी के रिमार्क्स। कहा ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा अनमोल से मुतालिक कंफ्यूजिंग ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी इक़दाम किया। शरीक मुलजिम के रिमांड से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मेरिट के मुताबिक नहीं। शरीक मुलजिमान से मुतालिक तफ्तीशी ऑफिसर की जुडिशल रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। DIG साउथ ने जिले के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों के गैर समाजी सरगर्मियों और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने की निशानदेही। एहलकार असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जिला जनूबी के मखसूस थानों में तैनातियां कराते रहे।
कौमी असम्बली में कराची में मनशियात गैस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के केस का जिक्र राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 18 मई को एक क्लिप चला जिसमें ड्रग डीलर खातून राजा परवेज अशरफ का नाम ले रही थी। बाद में उनका बयान आया कि उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया जा रहा है। दरख्वास्त है कि ऐसे मुकदमे को पब्लिक या सोशल मीडिया पर तहकीकात मुकम्मल होने से पहले न लाया जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून से सवाल किया, साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पूरा ऐवान राजा परवेज के साथ खड़ा है। आईजी को कहेंगे कि मुजरिमों को कोर्ट लाने तक मीडिया पर न लाएं। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को आग लगाने के बाद मुतासरा खानदान दर बदर। ख़वातीन रिश्तेदारों के घर, मर्द दरख्तों के नीचे रहने पर मजबूर अपनी मदद आप के तहत गुजर बसर कर रहे हैं। गांव सिद्दीक़ा राई में मकाना जलाने के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत शिकारपुर ने गिरफ्तार मजीद 5 मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुद्दई की सेशन कोर्ट जैकबाबाद में दोनों बरादरियों के सरदारों को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त। सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सद्दाम हुसैन बरोड़ो अदालत में पेश। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। चीन के पार्लिमानी वफ्द की पार्लियामेंट आमद। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, चीनी वफ्द के दौरे से पार्लियामान और स्ट्रेटेजिक ताउन के मजीद दरवाजे खुलेंगे। सेनेटर शरीर रहमान बोली, पाकिस्तान और चीन अमन और जंग में साथ खड़े हुए। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक से चीनी वक्त की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, पाक चीन दोस्ती की डायमंड जुबली तकरीबात अवामी और इदाराजाती रवाबित की अक्कास हैं। चेयरमैन NPC का पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास का कहना है कि दुनिया में पावर मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही है। एशिया ने दुनिया को लीड करना है। एशिया को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। इसमें चीन और पाकिस्तान का किरदार अहम है। एशिया के तनाज़ात हल करने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स बनने चाहिए। चीन हमारे लिए रोल मॉडल है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ पाक चीन दोस्ती और दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ मज़ीद मुस्तहकम हुए। बहार के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, 2026 में पहला पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई मिशन के साथ खला में रवाना हुआ। पाक चाइना सेंटर दो अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआविन साबित हो रहा है। IMF और FBR के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात खत्म। गैर रस्मी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक अगले बजट के लिए FBR 15,262 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करेगा। टैक्स टू GDP की शरह 11.2% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। गजा की तरफ जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइली मुंतकिल। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी कारकुनों की कश्तियों पर बैन अल-अक़वामी पानियों में धावा बोला, रबर की गोलियां चलाईं। साद ईदी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मरमरे से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को असलहे मुकदमे में भी 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 माह कैद भुगतना होगी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को गुज़िश्ता रोज़ सजाए मौत सुनाई गई थी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान वज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मुअत्तली दरखास्तें जल्द मुकर्रर करने की मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि दूसरे फरीक को सुन लेते हैं। मज़ीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना है कि ईमान अली और ईमान मज़ारी और हादी अली का केस सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर ही लग जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि केस लगवाने की तगो दौ भी ख़त्म नहीं हुई।
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होते हुए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बादिल नाख्वास्ता अमल कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को वो कानूनी हैसियत हासिल नहीं रही जो पहले थी। अब हमारी अदलिया का निज़ाम महज वज़ारत कानून से मुंसलिक डिपार्टमेंट है। एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिशात के बरक्स कोई केस लगा हो तो उसे जानबूझकर इल्तिवा में रखा जाता है। मुकदमात से नजरें चलाई जाती हैं। जब नजरें चुराना मुमकिन न हो तो उल्टे सीधे फैसले देकर साइलिन को मायूस किया जाता है। कराची में सीव्यू हिट एंड रन केस में डीआईजी साउथ का एडिशनल आईजी कराची को खत, कहा मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया है। पुलिस टीम नसीराबाद, क्वेटा, जाफराबाद, लसबेला और बोलान भेजने की इजाजत दी जाए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ शवाहिद से मुलजिम नौमान अली को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में साल 2020 में बारिशों के दौरान औरंगी नाले में गिरकर शहरी की हलाकत के केस में अदालत ने हादसे का जिम्मेदार टीएमसी औरंगी को करार दे दिया। मुतवफ़्फ़ी की अहलिया को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने केएमसी को वाक़े से बरी ज़िम्मा करार दिया। कहा, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत और लापरवाही पर मबनी रवैया नागहानी मौत का जिम्मेदार है। चिलास में शहर क़राक़रम लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बहाली का काम शुरू न हो सका। ज़िला उस्तवार में कई रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। वफाकी हुकूमत की पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को व्हाट्सएप नंबर दे दिया जिसमें आटा और गंदम डीलर्स पंजाब से तरसील के दौरान रुकावटों की सूरत में वीडियोज और तस्वीर शेयर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का फैसले का खैर मकदम। वस्ती खुरम में शिद्दत पसंदों के 2 गिरोहों में झड़प, 18 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद कमांडर काजिम और मुमताज़ गिरोहों के माबैन झड़प में शरपसंद कमांडर मुमताज़ अमती मारा गया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त और जानवरों के फजले को मैनहोल, नालियों या नहर में फेंकने पर भी पाबंदी दफ़ा 144 के तहत आएगी। तर्जमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक़ बुध 27 मई से मंगल 2 जून तक होगा। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। काग उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बछड़ा है ना, ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब हैं मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईरान के इलाके मिनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमरीकी सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा कि मिनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमरीकी अफवाज थी। 28 फरवरी को मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने की अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बेबुनियाद और मन घड़त दावा और खौफनाक झूठ है। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
अमेरिका के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने ईरान जंग पर सवालात करके सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप कह चुके कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया गया था, तो फिर जंग क्यों शुरू की? क्या ट्रंप ने पहले झूठ बोला था? क्या ये भी मंसूबे में था कि ईरान हुर्मुज़ को बंद कर देगा? क्या ये भी अमरीकी मंसूबे में था कि हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी? तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी क्या मंसूबे में शामिल था? मजीद कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। अमेरिका ने बहरे हिंद से ईरान से मुंसलिक स्काई व्यू नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने स्काई व्यू टैंकर पर ईरानी तेल की नकलो हमल करने पर मार्च में पाबंदी आयद की थी। मुमकिन तौर पर टैंकर पर फरवरी में ईरान के जजीरे खार्क से 10 लाख बैरल से जायद खाम तेल लादा गया था। अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंजेस और 19 जहाज शामिल हैं। अमरीका ने गजा इमदाद ले जाने वाले समूद काफिले के 4 अरकान पर भी पाबंदी आयद कर दी। सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर में मुलव्वस हमलावर की रिहाइशगाह की तलाशी, 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। फायरिंग के वाक़े से मुतालिक नोट भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुए। हमले में इस्तेमाल असलहा हमलावरों में से एक के वालिदैन का था। हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 2 हमलावरों ने खुदकुशी कर ली। फ़खर ज़मान और साइम अयूब इंजरीज के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों का पीसीबी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रिहैब का अमल जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू हो रही है। ईद उल अज़हा पर रिलीज के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बी की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फिज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा। और पाक चीन सकाफती ताउन में अहम संग मील पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मालाज़र का बीजिंग में प्रीमियर। फिल्म 21 मई 2026 से चीन भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।